अगर आप बिजनेस में और कस्टमर के साथ आपका उधारी में काम चलता है या आप ब्याज पर लोगों को पैसे देते हैं, तो ये सारा हिसाब किताब आप किस तरह से मेंटेन करते हैं। आप ये सब रजिस्टर में लिखते हैं, लेकिन इससे आपका ये काम और ज़्यादा सरदर्दी बन जाता है, क्योंकि दुनिया भर की कैलकुलेशन, ईएमआई से रिलेटेड, ब्याज से रिलेटेड, ये सारा काम कुल मिलाकर आपके लिए सरदर्दी का काम हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आपका ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही सॉल्यूशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्याज बुक। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपका उधारी से रिलेटेड सारा हिसाब किताब मेंटेन करती है और साथ ही साथ आपके इस काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है। और जितनी भी कैलकुलेशन होती है ब्याज से रिलेटेड, ईएमआई से रिलेटेड, ये सारी कैलकुलेशन आप सिंगल क्लिक में बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन पर और ये समझते हैं कि आप किस तरह से ब्याज बुक एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं उधारी से रिलेटेड सारा हिसाब किताब करने में। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सेव पर क्लिक करूँगा। अब इसके बाद देखिए आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। जैसे यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तो ये नंबर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो मेरे पास जो OTP आया है वो मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने OTP डाल दिया और वेरीफाई कर दिया। इसके बाद यहाँ आपको अपना नेम एंटर करना है। जैसे यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, राजकुमार शर्मा। तो यहाँ पर ये मैं अपना नेम एंटर कर रहा हूँ, राजकुमार शर्मा। इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरह के मेन्यूज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप इनका 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। जो भी प्रीमियम फीचर है वो 7 दिन के लिए इनेबल हो जाएंगे। अब आपको किसी के साथ जो है अपना हिसाब किताब शुरू करना है। जैसे किसी को आपने पैसे दिए हैं या लिए हैं, तो उसको आप कैसे शुरू करेंगे? प्लस का जो आइकन है नीचे, यहाँ आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपने पैसे दिए हैं या लिए हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में से जो है उस कस्टमर का नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया सुशील जी। अब देखिए अगर आपको ब्याज पर जो है पैसे लेने हैं तो आप क्या करेंगे? विद इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको EMI लेनी है तो आप EMI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने जैसे ब्याज वाला सेलेक्ट कर लिया और मैंने इन्हें कितने रुपए दिए हैं? 10,000। और अब मैं ब्याज कितना चाहता हूँ? 3%। और ये जो ब्याज है ये मंथली है, ईयरली है, किस तरह का है? तो मैंने यहाँ से मंथली सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, वरना इसे ऑफ रहने दें। अब देखिए जो ये लिखा है 1 मंथ 30 डेज, इसका क्या मतलब है? अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट से उसी डेट तक 1 मंथ काउंट किया जाए तो आपको 1 मंथ सेलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि 30 दिन होते ही 1 मंथ काउंट कर लिया जाए तो आपको 30 डेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से ये हिसाब रखना चाहते हैं। तो अगर आपको डेज़ के हिसाब से रखना है तो आप 30 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना 1 मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे अगर आप पर डे के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेज़, वरना मंथ के हिसाब से करना चाहते हैं तो मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद अटैचमेंट, अगर मान लो आपको उसने कोई गारंटी दी है, कोई गिरवी रखी हुई कोई चीज़ दी है, तो उसकी इमेज या उसका नाम, उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे ये नीचे लिखा है रिमार्क, यहाँ पर क्या है कि इस लेनदारी से रिलेटेड आप कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर उसका छोटा सा जो है डिस्क्रिप्शन के तौर पर यहाँ पर वो जानकारी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये जो देनदारी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके बाद जो है हम ये सेव अकाउंट पर क्लिक करेंगे, जिससे क्या है जो ये आदमी है जिससे हमारा हिसाब किताब चल रहा है, तो इसकी एक छोटी सी यहाँ पर प्रोफाइल बन जाएगी जिसमें इसका सारा हिसाब किताब हम देख सकते हैं। अब अगर मान लो आपको ब्याज पर पैसे नहीं लेने, आपको EMI लेनी है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? वापस प्लस के साइन पर जाएंगे और इसके बाद ये यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया जिस आदमी को हमने पैसे दिए हैं उसको। जैसे मैंने सर्च कर लिया राम अवतार जी यहाँ पर। अब इन्हें मान लो जैसे मुझे EMI पर पैसे लेने हैं तो यहाँ पर मैं EMI कलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा। इनको मैंने 10,000 रुपये दिए हैं, वो मैंने एंटर कर दिए। और उसके बाद ये मुझे जो है
कितने वापस लेने हैं इनसे रुपए, मुझे चाहिए इनसे वापस 12,000। अब ऐड EMI पर क्लिक करेंगे और ये जो EMI हम रखना चाहते हैं वो किस तरह से रखना चाहते हैं, मंथली या डेली, किस तरह से, तो मैंने मंथली सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं कितनी EMI इनसे लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे 3 EMI में मैं ये पैसा वापस लेना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नीचे अटैचमेंट में अगर कोई भी चीज़ आपके पास जैसे गिरवी रखी हुई है या कोई गारंटी है तो उसकी फ़ोटो आप यहाँ से जो है अटैच कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऐड इमेज, यहाँ से आप उसकी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं उस चीज़ का, या अदर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड है, सिल्वर है या अदर चीज़ है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो ये नीचे रिमार्क है, ये वही चीज़ कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप वो लेनदारी से रिलेटेड यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये हिसाब किताब किस चीज़ का है। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो देखिए इनकी भी यहाँ पर एक प्रोफाइल बन गई है, तो इसमें हम इनका सारा हिसाब किताब देख सकते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे यहाँ से तो ये देखिए जैसे राम अवतार जी पर यहाँ इनके प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये दिखा रहा है हमने इन्हें 10,000 रुपये दिए हैं और इनसे हमें टोटल 12,000 लेने हैं। अब देखिए अगर आप EMI डिटेल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये भी दिखा देगा कि जो आपकी ये 3 EMI आएगी वो कितने रुपए की होगी, तो वो 4-4 हज़ार रुपये की 3 EMI आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें इसमें देख भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना काम जो है आपका आसान हो जाता है इससे, आप मतलब ईजिली ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपकी जो EMI होगी वो कितने रुपए की बनेगी और सारा हिसाब किताब आप बड़े ही आराम से इसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको यहाँ बोरोट पे जाना है और उसकी यहाँ एक छोटी सी प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें आपका सारा हिसाब किताब रहेगा। अब अगर मान लो आपको इन्हें ऑटो रिमाइंडर भेजना है तो आप वो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए रिमाइंडर पे आपको क्लिक करना है ये यहाँ पर, और जैसे मुझे राम अवतार जी इनसे मुझे जो है EMI पर पैसे चाहिए तो मैं इनको रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ नीचे लिखा है सेट रिमाइंडर, यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब देखिए रिमाइंडर इन्हें कितने टाइम इंटरवल के बाद भेजना है, तो मुझे इनको मंथली रिमाइंडर भेजना है तो मैं यहाँ से मंथली सेलेक्ट कर लूँगा। और ये जो रिमाइंडर है जो इनकी ड्यू डेट है EMI देने की उससे कितने दिन पहले इनको जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 दिन सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखिए ये ऑटोमेटिक जो रिमाइंडर है वो सेट हो गया, मतलब जब भी इनकी ड्यू डेट आएगी तो 2 दिन पहले ही इनके पास ऑटोमेटिकली जो है रिमाइंडर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए एक चीज़ लिखी है पीपल ओवे यू ओवे, मतलब आपको लोगों से टोटल कितने रुपए लेने हैं वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा और टोटल कितने देने हैं वो रेड कलर में दिखाई देगा। अब आपको रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिस चीज़ की भी आपको रिपोर्ट जो है लेनी है वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ये लिखा है सेव एंड व्यू रिपोर्ट। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं एज ए PDF फाइल तो वो भी आप कर सकते हैं, कस्टमर के साथ जो है रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी तरह की रिपोर्ट जो आपको डाउनलोड करनी है, जो भी शेयर करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इससे क्या है कि कस्टमर को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, आपका जो भी उसके साथ हिसाब किताब है तो सारा हिसाब किताब जो है रिपोर्ट के जरिए वो अच्छी तरह समझ सकता है। अब इसके बाद जो ये ब्याज कैलकुलेटर का आपको एक साइन दिख रहा होगा ऊपर, तो इसे कैसे यूज़ किया जाता है, जो कि ये मतलब कैलकुलेटर है जिसमें हम सारा ब्याज का हिसाब किताब देख सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ब्याज कैलकुलेटर के साइन पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन हो गया। अब देखिए जैसे मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 10,000। अब मैं उस पर 4% का ब्याज चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 4। अब जो ये ब्याज है ये मंथली लगाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ये महीने का ब्याज है तो मैंने मंथली सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसे ऑन करिए वरना ऑफ रहने दीजिए। इसके बाद जो ये ब्याज है ये दिन के हिसाब से लगना चाहिए या महीने के हिसाब से, तो मैं यहाँ मंथली सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मंथली के हिसाब से मुझे दिखाए। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये पैसा मैं जैसे 3 महीने के लिए दे रहा हूँ अगले बंदे को, तो क्या है मैंने यहाँ पर ये 3 सेलेक्ट कर लिया, मतलब 3 महीने के लिए। तो अब देखिए जैसे ही आप शो फोरकास्ट पर क्लिक करोगे, ये मैंने जैसे क्लिक कर दिया शो फोरकास्ट पे, तो ये मुझे दिखा देगा कि जो टोटल अमाउंट बनेगा जो मुझे वापस लेना है वो होगा 11,200। अगर आप यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करोगे, ये ऊपर जो लिखा है, तो ये आपको ये भी दिखा देगा कि ये देखो
कि पहले महीने में जो है 400 रुपये का ब्याज लग जाएगा, जिसकी वजह से हो जाएगा अमाउंट 10,400, फिर अगले महीने में 10,800, फिर 11,200। तो ये आपको पूरा हिसाब किताब दिखा देता है कि ब्याज सहित आपका टोटल कितना अमाउंट बनेगा, किस तरह से सारा कुछ हिसाब रहेगा। अब देखिए नीचे ही राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है पीपल, इस आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप जो भी जिनके साथ भी आपका किसी भी तरह का हिसाब किताब चल रहा है, चाहे आपने उनसे पैसे ले रखे हैं या दे रखे हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर शो होते हैं। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि किन के साथ आपका हिसाब किताब चल रहा है। अब अगर आपको ट्रांजैक्शन देखने हैं कि कहाँ से कितना पैसा आया है, कितना गया है, तो आपको यहाँ ट्रांजैक्शन जो ये दिख रहा है यहाँ पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि किस डेट में जो है किस से कितना पैसा आया है, कितना गया है, वो सारा हिसाब किताब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बड़े ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाती है। इसके बाद अगर आपको यहाँ से अपनी प्रोफाइल सेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ ये प्रोफाइल दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रोफाइल सेटिंग पर हमें क्लिक करना है। यहाँ जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं प्रोफाइल में, और जो ये आपका नाम है, नंबर है, कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना नाम वगैरह सेट कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव कोई फ़ोन नंबर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो है प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। अब देखिए जब आप रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद एक ऑप्शन आता है नीचे, डे वाइज समरी रिपोर्ट। इसका क्या मतलब है, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए ये एक जो है प्रीमियम फीचर है जो तभी इनेबल होगा जब आप इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर डेट के लिए भी ये चेक कर सकते हैं कि उस डेट में आपके पास कितने पैसे आए हैं, कितने गए हैं, तो उस पर्टिकुलर डेट का ट्रांजैक्शन जो है आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिए अगर आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्ट सेटिंग, इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आप बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस इन्हें ऐड कर सकते हैं, बिजनेस का लोगो यहाँ पर लगा सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं या कस्टमर के साथ शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस नेम, एड्रेस, लोगो, टर्म्स एंड कंडीशन ये सब कुछ उसमें अटैच हो जाता है। तो इससे जो आपकी रिपोर्ट है वो थोड़ी सी जो है प्रोफेशनल लगती है। तो इससे आपकी जो है इमेज काफ़ी अच्छी इमेज बनती है कस्टमर की नज़र में। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको इस ऐप पर सिक्योरिटी लॉक लगाना है तो आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल पर जाना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद नीचे आइए, यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड ऐप लॉक। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये भी एक प्रीमियम फीचर है जो कि सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद ही इनेबल होता है। तो आप जो है इसमें 4 डिजिट का कोई पिन सेट कर सकते हैं जिससे कि आपके इस ऐप पर जो है एक सिक्योरिटी लॉक लग जाता है। तो ये सुविधा भी आपको इस ऐप में मिल जाती है सिक्योरिटी लॉक लगाने की। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है रेफर एंड अर्न। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे रेफर एंड अर्न पर, तो ये देखिए क्लिक करने के बाद ये सामने लिखा आ रहा है कि अगर आप इस ऐप को किसी के भी साथ अगर शेयर करते हैं और वो अगर इस पर साइन अप करते हैं तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन प्लान है उसकी वैलिडिटी 1 मंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपको 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन जो है मिल जाएगा अगर आप इस ऐप को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा भी मिल जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि किसी के साथ आपकी जो लेनदारी है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब दोबारा आपको उसके साथ हिसाब शुरू करना है। तो आपको क्या करना है, पीपल पर आकर यहाँ पर बस उसका नाम डालना है। तो उसकी जो पहले से जो प्रोफाइल बनी हुई है वो वापस आपके सामने आ जाएगी और दोबारा से हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। अब देखिए आप इस ऐप को अपने कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस माध्यम से भी आप चाहे इस ऐप का लिंक उस तक पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जिस तरह से आप हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं उसी तरह से वो भी हिसाब किताब मेंटेन कर सकेगा। अब देखिए सबसे आखिरी चीज़, अगर मान लीजिए किसी का जो हिसाब किताब है वो आपका पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है, सारा अमाउंट आपके पास आ चुका है, अब आपको उसका जो खाता है वो बंद करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आप देख सकते हैं जो ये लिखा है नीचे पीपल, ठीक है, इस पर आपको जाना है और जिसका भी अकाउंट आपको क्लोज करना है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया है सुशील जी, ठीक है, सुशील जी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इनकी प्रोफाइल पर मैं दोबारा से क्लिक करूँगा नीचे, तो ये सारी डिटेल आ गई। अब यहाँ जब आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा लोन सेटिंग,
इस पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास सारा अमाउंट आ चुका है और आप ये खाता जो है क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको सेटल एंड क्लोज अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास पूरा अमाउंट नहीं आया, फिर भी आप ये जो खाता है इनका क्लोज करना चाहते हैं, तो आप क्लोज अकाउंट विदाउट सेटलिंग, तो इस पर आप यस कर देंगे। तो इस तरह से इनका अकाउंट जो है आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस ऐप के अंदर उधारी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड सारा हिसाब किताब मेंटेन किया जाता है। बड़ा ही आसान है सब कुछ। तो आई होप कि आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ब्याज बुक मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो बिना देर किए आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और इसे यूज़ करिए अपने उधारी से रिलेटेड हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।